अस्सलाम वालेकुम मेरे भैन भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी यूट्यूब फैमिली की हाल चाल है तुहाडा? ठीक ठाक हो? इंशाअल्लाह ठीक होवोगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक है। तुहानू अल्लाह ताला सदा आबाद रखे, आशाद रखे, वसदे रहो, हसदे रहो, गोडे गोडे खुशियां दे ते ढेरों ढेर कामयाबियां दे ते तुसीं मुस्करांदे होए नजर आओ। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो क्या कर रही हैं आप जी? ਅੱਜ ਦਾ ਬਲੌਗ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅਮਨ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਓ ਉਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮਨ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਇਹਦਾ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਵਾਨ ਧਵਾਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਈਦ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਤੇ मैं ना अमन साफ करन डई जे, मैं क्या अमन साफ कर लवा। बहुत अच्छी बात है, अमन साफ़ किया, लेकिन इसका ना घर भी चेंज करें। यहाँ पे जो है ना हवा वगैरह चलती है तो यहाँ पे हमने रखा हुआ है ना बाहर, तो इस पे सारी मिट्टी आगे पड़ जाती है, तो वो जो है फिर ये ख़राब हो जाता है। ख़राब मतलब कि घटा वगैरह पड़ जाता है, फिर वो साफ़ तो करना होता है ना। तो अंदर से फिर सफाई होने वाली है। अब पानी गर्म करके थोड़ा सा अंदर रखूँगी तो फिर इसको साफ़ करेंगे सही से। आप बाहर से कर लेना। बेटा ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਚਨ ਤੇ ਹੈ ਇਹ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਨਾ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਚਨ 'ਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਤਨੀ ਗਰਮੀ। ਤੇ ਐ ਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਰਾਜ ਸੇਲਾਦਾ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਚਨ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਧਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਕਰਨ ਜੋ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਰਮ ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀज़ है, चलो जी फटाफट अवन च सुटो तो करो तो इन्हें साफ करना। बस गर्मियों की सेटिंग और होती है, सर्दियों की और होती है। गर्मी जो है उसमें फिर खुली जगह पे ये चीज़ें रखते हैं हम लोग, जो हवा वगैरह लगती रहे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और सर्दियों में तो अपनी अपनी जगह पे ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि ठंड इतनी होती है तो फिर दिल ही नहीं करता हटाने के लिए। इसके साथ साथ सफाई करते हैं और साथ साथ हांडी बनाते हैं, और मोई साहब फेर रहे हैं वो दिखाते हैं सब कुछ। जैसे कि आपको पता है रोज़ कुछ ना कुछ तो बनाना ही होता है, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे घर में अब फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हुई है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां हुई हैं, तो सारे जो है ना फैमिली इकट्ठी हुई है। तो फिर बनाने के बगैर गुजारा भी नहीं है, और बनता भी माशाल्लाह फिर सही क्वांटिटी में है। तो गोश्त भी खा लिया इन्होंने, पुलाव भी खा लिया, हर तरह से वो बनू के हर चीज़ खाते रहे। 4 दिन गोश्त खाते रहे। तो आज कह रहे थे कुछ अलग सा बनाए जो खाए, तो फिर बच्चों से पूछा, बच्चे कहने लगे कि कढ़ी चावल जो है ना वो बना लें, तो हम सब मिलके खा लेंगे। बनानी तो सब्ज़ी थी, मेरा दिल था सब्ज़ी बनाने पे, तो भाई गया है बाहर, तो लेकिन शॉप जो है ना सही ओपन नहीं हुई है, मंडी पे गए नहीं है लोग, तो सब्ज़ियाँ कुछ पड़ी हुई थी, वो कह रहा था वो सही ताज़ी नहीं है, तो इससे अच्छा है कि आप घर में कोई दाल वगैरह बना लो। तो फिर बच्चों ने बोला नहीं दाल नहीं, फिर कढ़ी चावल बना लेते हैं। तो अब मैं कढ़ी बनाने लगी हूँ। ये प्याज काटा हुआ है, ये पकौड़ों के लिए टमाटर है, लहसुन, ये सारी चीज़ें मतलब जो भी पड़ती हैं वो डाल के, तो अब मैं कढ़ी बनाऊँगी। ये लें जी, घी डाल दिया मैंने, अब मैं इसमें प्याज डालती। माशाल्लाह देखिए हमारा पतीला कितना बड़ा है, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने बताया है ना काफ़ी ज़्यादा फैमिली इकट्ठी हुई है, इसलिए पहले हमारी छोटा सा पतीले में खाना बनता था, अब माशाल्लाह इतने बड़े में बनता है। ये प्याज डालो, ये तो ये जितनी देर तक प्याज ब्राउन हो रहे हैं, तो ये मैं दूसरे चूल्हे पे जो है ना सेमियाँ बना लूँगी, क्योंकि 11वीं शरीफ जो है वो गुज़र गई है, तो 11वीं की न्याज़ में बनाती होती हूँ। तो इस बार जो है ना 3-4 दिन ऊपर हो गए, तो रोज़ाना बाजी मुझे बोलती हैं बना लो, जब मेरे माइंड में आता है तो शाम हो चुकी होती है। तो इस दफ़ा मैंने कहा है कि आज जो है ना मैं इसको टाइम से बना के तो मैं फ्रिज में रख लूँगी, बाद में जो है ना खा लेंगे सब, और जो है इस पर ख़त्म दिला दूँगी। ये लस्सी बना ली थी हमने, इसमें वो बेसन ही डाला था, क्योंकि वो मैं अपने हिसाब से डालती हूँ, तो फिर वो बाजी ने नहीं बनाया था बेसन, तो बेसन अब मैं इसमें जो है ना दोबारा से जूसर में डाल के उसको कर लूँगी। ये बेसन है ना,
इसमें मैं फिर थोड़ा सा पानी डालूँगी ना, पानी डाल के तो इसको ग्राइंड करके फिर चीज़ को छान लूँगी। वैसे छान के हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं, रखा होता है छान के ना, इकट्ठा छान के रख लेते हैं। फिर दोबारा से अगर किसी चीज़ में डालना हो तो फिर दोबारा से छान लेते हैं। तो मैं अपने हिसाब से जितना मुझे चाहिए मैं उतना ले लूँगी और इसको फिर जो है ना ग्राइंड कर लूँगी और उसी टाइम ये घुल जाएगा। कुछ लोग वो हाथ से भी कर लेते हैं, लेकिन मेरे घर में कुछ लोग हाथ से कर लेते हैं, लेकिन मुझसे नहीं होता है। मुझे ये इजी लगता है। ये देखिए इसमें ये लें जी, हमने इसमें डाल दिया छान के, तो ये हमारा तैयार हो गया बैटर। देखिए कितना प्यारा मसाला बन गया है हमारा। चलो जी, अब पकौड़ों के लिए सामान तैयार कर लेते हैं। ये सारे मसाले रखे हुए हैं, ये डालते हैं और पकौड़े फिर बनाते हैं। ये तो मैंने रख दिया, ये अब पकती रहेगी। बस तड़का लगाना है बाद में, वो लगा दूँगी ज़ीरे का और मिर्चों का। ज़ीरा डाल दिया मैंने, ये सूखा धनिया, ये थोड़ी सी अजवाइन मैं ज़रूर डालती हूँ, ये धड़ा मिर्चें, ये फिर पिसा हुआ धनिया, और ये आगी मेरी फेवरेट कसूरी मेथी, और ये नमक और मिर्चें, और रह गया अनारदाना। तो इसको जो है ना मैं अभी धोऊंगी, धो के तो फिर इसमें डालूंगी, क्योंकि ऐसे गंदा होता है, मैला होता है, तो फिर धो के डालना चाहिए। इसको धो के डालती हूँ। मुझे तो बनाते बनाते खाना भूख लग गई। मैंने सोचा था बन जाएगा तो फिर ही मैं खाऊंगी ना, पराठा बनवाया था कि उसके साथ खा लूँगी, लेकिन नहीं, वो बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। मैंने कहा चले सही है, भिंडी है और पराठा, मैंने कहा ये मैं खा लेती हूँ इतनी देर में, तो वो फिर बन जाएगी तो फिर उसके साथ चावल खा लूँगी। पानी ले लेती हूँ। गर्मियों में तो पानी भी एक नेमत है। हमारे घर में जो आए हुए हैं ना, मतलब घर वाले, मेहमान तो नहीं कह सकते, घर वाले, वो हर टाइम कहते हैं मीठा पानी पी लो, मीठा पानी पी लो, मीठा पानी पी लो। मीठा पानी नहीं पिया जाता है ना, ये जो सादा पानी है ये नेमत होती है, ये पिया जाता है, ये पियो। मैं तो मीठा पानी पीऊँ, मेरी तो प्यास ही नहीं बुझती है जितनी देर तक ये मैं सादा पानी ना पी लूँ। मैं सादा पानी पीती हूँ तो मुझे सुकून आ जाता है, प्यास बुझ जाती है। चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते हैं। ये हाथ पे अब पता नहीं क्या लग गया। इसको भी साथ बॉयल आने लगा, बॉयल आ जाए तो फिर इसका जो है ना आँच, चूल्हा जो है आहिस्ता कर देंगे, फिर ये पकती रहेगी, पकती रहेगी, पकती रहेगी। और यहाँ पे मैंने जो है बेसन रखा हुआ है, ये इसलिए ये खुश्क है क्योंकि जब तक मैंने बनाने हैं ना तो इसने पानी छोड़ देना है, इसलिए फिर मैं ज़्यादा पानी नहीं डालती हूँ, फिर वो पतला सा हो जाता है और सख्त वाले के ज़्यादा मज़े के पकौड़े बनते हैं। अभी रोटी खाने लगी थी, अब उबाल आने लगा, मैंने कहा चले इसको एक दफ़ा ही आस्ता करके फिर सुकून से बैठ के खाती हूँ, ये ना हो ये उबल के और अगला मसले ख़राब कर दे। चलो जी, चूल्हा जो मैंने आस्ता कर दिया, अब ये खुद ही जो है ना आहिस्ता आहिस्ता पकती रहेगी और बनती रहेगी। मैं खा लेती हूँ उतनी देर रोटी। तौबा जी तौबा, जो मैं हांडी बना रही हूँ ना, इस गर्मी में बनाना तो बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि इसमें तो बहुत कुछ करना पड़ता है। पहले उसको बनाओ, फिर इसको बनाओ, फिर उसको बनाओ, फिर तड़के लगाओ, फिर अभी चावल रहते हैं, पकोड़े फ्राई कर रही थी तो बस हो गई है, अभी चावल रहते हैं वो बनाने हैं, इसको तड़का लगाने वाला रहता है। तो मेरा दिल कर रहा है बस चूल्हा बंद करूं और ख़त्म कर दूं इस काम को। और ना अगर बना के दे बच्चों की मर्ज़ी का तो वो खाते ही नहीं हैं, भूखे रह लेते हैं या बाहर से वही चीज़ें, तो वो खा खा के बाद में बीमार पड़ जाना है। तो इसलिए चलें, फिर करना तो है ना, खाना तो है ना। वो बाजी कहती होती हैं गर्मी में खाना तो नहीं ना फिर छूटता है, तो मैंने कहा सही है चलें बनाऊँ। चलें जी, अब हम तड़का बना लेते हैं। ये लाल मिर्चें जो खुश्क वाली है वो डाल देंगे 4। मैं तो खुश्क वाली भी धो के डालती हूँ क्योंकि बाहर मिट्टी वगैरह पड़ी होती है, वो बहुत साफ़ नहीं होती हैं। तो ज़ीरा डाल देना है इसमें। ये जब ब्राउन हो जाएगा तो फिर ये बन जाएगा। बस देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है कड़ी का। तो इसमें हम लोग ये खुश्क थोड़ी सी मेथी डाल देंगे खुशबू के लिए।
ये थोड़ा सा सूखा धनिया खुशबू के लिए, और ये गरम मसाला। ये मसाले डाल के हम लोग इसमें पकोड़े डालेंगे और साथ में तड़का। ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े के पकोड़े भी बने और कड़ी भी। ये सब्ज़ धनिया, और अब उठा के तड़का डाल देंगे। ऊपर से ढाँप देते होते हैं, लेकिन मेरे एक हाथ में कैमरा था तो इसलिए मैं कवर नहीं कर सकी इसे। तो देखें अब माशाल्लाह। चलें जी, ये होगी मेरा सालन तैयार। सेवियाँ मैंने बना के सबको खिला दी, सालन भी तैयार हो गया। अब रह गए चावल, वो थोड़ी देर के बाद बनाएंगे।